वेलकम टू अजीत शर्मा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए हिस्ट्री के चैप्टर 1 के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जो फ्रांस की क्रांति हुआ था उसके प्रमुख कारण क्या थे? ऑप्शन ए प्रजातंत्र शासन, ऑप्शन बी निरंकुश शासन, ऑप्शन सी गिरफ्तारी पत्र, ऑप्शन डी मानसबदारी प्रथा। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन बी निरंकुश शासन था। क्या था? निरंकुश शासन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी आलिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बो वंश, ऑप्शन डी जाराशाही। तो किस शासक के द्वारा? तो ऑप्शन सी बुर्बो शासक के द्वारा। किसके द्वारा? बुर्बो शासक के द्वारा। अब लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? जो नेपोलियन संहिता हुआ था उसको किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1789 में, ऑप्शन बी 1791 में, ऑप्शन सी 1801 में, ऑप्शन डी 1804 में। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन डी 1804 में लागू किया गया। कब किया गया था? 1804 में। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा? चौथा प्रश्न बोला कि वियना सम्मेलन, जिसको हम क्या बोलते हैं कांग्रेस सम्मेलन, का अध्यक्षता कौन कर रहा था? जो वियना सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी लुई 18वां, ऑप्शन सी चार्ल्स दसम, ऑप्शन डी मेटरनिख। तो वियना सम्मेलन का मेजबानी कौन कर रहे थे? तो ऑप्शन डी मेटरनिख कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मेटरनिख कर रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या करा? 5 क्वेश्चन करा कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? जो मेटरनिख व्यवस्था था उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गणतंत्र का स्थापना करना, ऑप्शन बी प्रजातंत्र का स्थापना करना, ऑप्शन सी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, ऑप्शन डी नेपोलियन की पुनः स्थापना करना। तो मेटरनिख व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन सी पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापन करना। क्या था? तो पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखते। 6 क्वेश्चन क्या करा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख कौन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन बी फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन सी रूस का जार, ऑप्शन डी प्रसा का चांसलर। तो मेटरनिख कौन था? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा? 7 कह रहा कि किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाती है? यह कथन किसका? तो ऑप्शन ए नेपोलियन का, ऑप्शन बी हिटलर का, ऑप्शन सी मेटरनिख का, ऑप्शन डी गैरिबाल्डी का। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी मेटरनिख का। किसका? मेटरनिख का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या करा? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? जो नेपोलियन कोड बनाया गया था उसमें कुल कितने कोड थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो ऑप्शन बी 5 कोड थे। कुल कितने कोड थे? 5 कोड थे। अब लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या करा? 9 क्वेश्चन करा कि रोमानीवाद क्या था? ऑप्शन ए एक राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन बी एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन सी एक आर्थिक क्रांति, ऑप्शन डी एक धार्मिक क्रांति। तो रोमानीवाद जो था वह क्या था? तो ऑप्शन बी एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन क्या करा? 10 क्वेश्चन करा कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जो इटली और जर्मनी है वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन सी यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या करा? 11 क्वेश्चन करा कि मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? जो मरियान है वो किस देश का राष्ट्रवाद है? ऑप्शन ए फ्रांस का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी इटली का, ऑप्शन डी रूस का। तो किस देश का है? तो ऑप्शन ए फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस के। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कहा? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? जो राष्ट्रवाद की अवधारणा हुआ था उसका जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्ण जागरण, ऑप्शन बी धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। तो किस घटना के क्रम से माना जाता है? तो ऑप्शन ए पूर्ण जागरण के काल से। किस घटना से? तो पूर्ण जागरण के काल से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
13 प्रश्न बोला कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। जो वियना कांग्रेस हुआ था वह कब हुआ था। ऑप्शन ए 1815 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1820 में, ऑप्शन डी 1848 में। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 1815 में हुआ था। कब हुआ था। 1815 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अब हम 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या करा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। यानी जो 1830 की क्रांति हुआ था उस समय उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन का स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी संवैधानिक राजनीतिक तंत्र, ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन डी गणराज्य। तो किस प्रकार का शासन व्यवस्था का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। किस प्रकार के संवैधानिक राजतंत्र के। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या करा। 15 क्वेश्चन करा कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। जो एक्ट ऑफ यूनियन था उस किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1688 में, ऑप्शन सी 1788 में, ऑप्शन डी ऑप्शन बी 1707 में, ऑप्शन डी 3807 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी 1707 में पारित किया गया। कब किया गया था। 1707 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते। 16 क्वेश्चन क्या करा कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। जो यंग यूरोप था उसके स्थापना किसने किए थे। ऑप्शन ए मेजनी ने, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल ने, ऑप्शन डी मुसोलिनी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए मेजनी ने किया। किसने किया था। मेजनी ने। आशा करती कि आप लोगों को सारा प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या करा। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। जो इटली में एकीकरण हुआ था उसमें मसीहा किसे कहा जाता। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट को, ऑप्शन बी मेजनी को, ऑप्शन सी काबूर को, ऑप्शन डी गैरिबाल्डी को। तो इटली के एकीकरण में का मसीहा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। मेजनी को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या करा। 18 क्वेश्चन करा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए लाल सेना से, ऑप्शन बी कार्बोनारी से, ऑप्शन सी फिलिक हेक्टेरिया से, ऑप्शन डी डाइट से। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ऑप्शन बी कार्बोनारी से था। कब किस संगठन से था। कार्बोनारी से। अब लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या करा। 19 क्वेश्चन करा कि किसने अपने कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी थी। तो किसने बनाया था। ऑप्शन ए काउंट काबूर ने, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन सी मेजनी ने, ऑप्शन डी विक्टर इमैनुअल ने। तो किसने बना दिया था। तो ऑप्शन ए काउंट काबूर ने बना दिया। किसने बना दिया था। काउंट काबूर ने। अब लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या करा कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। जो यंग इटली नामक संस्था था उसके स्थापना किसने किए थे। ऑप्शन ए काबूर ने, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन सी मेजनी ने, ऑप्शन डी मुसोलिनी ने। तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन सी मेजनी ने किया था। किसने किया था। मेजनी ने। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या करा। 21 क्वेश्चन करा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। जो लाल कुर्ती का गठन हुआ था उसको किसने किया था। तो ऑप्शन ए काबूर ने, ऑप्शन बी मेजनी ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी गैरिबाल्डी ने। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन डी गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था। गैरिबाल्डी ने। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन क्या करा। 22 क्वेश्चन करा कि काबूर कौन था। ऑप्शन ए जर्मनी का राजा, ऑप्शन बी इटली का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इटली का राजा, ऑप्शन डी जर्मनी के मंत्री। तो काबूर कौन था। तो ऑप्शन बी जो इटली के प्रधानमंत्री था। काबूर कौन था। इटली के प्रधानमंत्री था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन क्या करा। 23 करा फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया था। जो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था था इसका स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए जियो वार्टी ने, ऑप्शन बी चार्ल्स एल्बर्ट ने, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल ने, ऑप्शन डी मेजनी ने। तो किसने स्थापना किया था। तो ऑप्शन डी मेजनी ने किया था। किसने किया था। मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन क्या करा। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो कार्बोनारी का स्थापना हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1810 में, ऑप्शन बी 1845 में, ऑप्शन सी 1830 में, ऑप्शन डी 1848 में। तो कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या करा। 25 क्वेश्चन करा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। जो गैरिबाल्डी था वो पेशे से क्या था। ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो एक प्रकार के नाविक था। क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। आशा करती है कि आप लोगों को सारा प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या 26
प्रश्न बोला कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस के राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के पद। किस पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन क्या करा? इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? जो इटली के एकीकरण हुआ था उसमें से इस व्यक्ति में से किसका संबंध नहीं था? तो ऑप्शन ए बिस्मार्क का, ऑप्शन बी मेजनी का, ऑप्शन सी काबूर का, ऑप्शन डी गैरिबाल्डी का। तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? तो ऑप्शन ए बिस्मार्क का संबंध नहीं था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या करा? 28 क्वेश्चन करा कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? जो विलियम प्रथम था वह कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए इटली का, ऑप्शन बी प्रसा का, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन डी यूनान का। तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन बी प्रसा का शासक था। कहाँ का शासक था? प्रसा का शासक था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन क्या करा कि जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्वेराइन जो था उसकी स्थापना किस राज्य ने किया था? ऑप्शन ए प्रसा ने, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी सार्डिनिया ने, ऑप्शन डी नेपाल से ने। तो जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो ऑप्शन ए प्रसा ने किया था। किसने किया था? प्रसा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन क्या करा? सिडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो सिडॉन का युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑप्शन बी प्रसा और डेनमार्क के बीच, ऑप्शन सी प्रसा और फ्रांस के बीच, ऑप्शन डी इटली और रोम के बीच। तो सिडॉन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन सी प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके साथ हुआ था? प्रसा और फ्रांस के साथ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या करा? 31 क्वेश्चन करा कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? जो बिस्मार्क था किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ऑप्शन ए रूसो के, ऑप्शन बी हिगेल के, ऑप्शन सी आस्टेडेट के, ऑप्शन डी जैकब के। तो बिस्मार्क जो था किस विद्वान के से प्रभावित था? तो ऑप्शन डी हिगेल के विचारों से प्रभावित। किसके? हिगेल के विचारों से। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन क्या करा? 32 क्वेश्चन करा कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? जो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण हुआ था उसके विरुद्ध कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी प्रसा। तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। अब लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या करा? 33 क्वेश्चन करा कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? जो नेपोलियन जो था वो जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट संघ, ऑप्शन बी सील्सपाइल संघ, ऑप्शन सी राइन संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो ऑप्शन सी राइन संघ की स्थापना किया था। कौन सा संघ के? राइन संघ के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्वेश्चन क्या करा? 34 क्वेश्चन करा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो किस युद्ध के बाद होता है? ऑप्शन ए क्रीमिया युद्ध, ऑप्शन बी सेडोवा युद्ध, ऑप्शन सी प्रासा डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन डी सीडाउन युद्ध। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो ऑप्शन डी सीडाउन के युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? सीडाउन के युद्ध के बाद। आशा करते हैं कि आप लोग 34 प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग इस वीडियो को लास्ट प्रश्न 35वां देखने वाले हैं। 35वां प्रश्न क्या कहा? 35वां प्रश्न क्या बोला? 35 प्रश्न बोला कि जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मेनिया एक प्रकार ब्रिटिश राष्ट्र संघ का प्रतीक था। ऑप्शन बी और जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक था, ऑप्शन सी रूसी राष्ट्र का प्रतीक था, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई सम्राट का प्रतीक था। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पार्ट 1 में हम लोग इतना ही देखते हैं और इस चैप्टर 1 के पार्ट 2 वीडियो हम लोग कल डालने वाले, तो आप लोग पार्ट 2 वीडियो भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।